अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECU 303 का लेक्चर नंबर 13। हमने लेक्चर नंबर 12 तक जो है सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं से स्किप हो जाता है, नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि सबसे पहले आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन वीडियोज़ का मिल सके। तो लेक्चर नंबर 13 में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है? इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन ए फोर सेक्टर इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एंड द चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो फर्स्टली तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सपोर्ट्स क्या हैं, इंपोर्ट्स क्या हैं। एक्सपोर्ट्स होती हैं जो हम अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करते हैं, जबकि इंपोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ की प्रोडक्ट हम खुद क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स, वी गेट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ए फोर सेक्टर इकोनॉमी। के इंपोर्ट्स में से फोर सेक्टर इकोनॉमी के जो पॉइंट्स हैं, जिनमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या नेट एक्सपोर्ट्स हैं, उससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड आएगा। ठीक है, जिसका फार्मूला आप लोगों को यहाँ दिया गया है, y इज इक्वल टू कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपोर्ट्स में से जब हम इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ नेट एक्सपोर्ट्स, यहाँ जो है हम लोग इसे लिखेंगे। देन हमारे पास है एक्सपोर्ट फंक्शन। एक्सपोर्ट फंक्शन क्या है? देखें जी, एक्सपोर्ट्स फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है आपके मुल्क की प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, और उसी प्रोडक्ट की फ़ॉरेन में क्या प्राइस है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की जो आपने अपने मुल्क में तैयार किया है, प्रोडक्ट किया है, उस प्रोडक्ट को आपने सेल करना है किसी दूसरी कंट्री में, तो अब उस प्रोडक्ट की आपने अपने मुल्क में भी प्राइस देखनी है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्राइस देखनी है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स जो है इन प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो जो चीज़ें आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, तो फ़ॉरेन में उसकी सेल बहुत कम होगी। ठीक है, अगर कम होगी तो वो ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मेनली हमारा जो है ये एक्सपोर्ट फंक्शन है। और ये आप लोगों को यहाँ बताया गया कि एक्सपोर्ट फंक्शन आर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मीन खुद मुख्तार। ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंटली नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ तो प्राइसेस का दिया हुआ है ना, एक खुद मुख्तार होता है कि इसे कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मीन कि हम ऑटोनॉमस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हैविंग फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स इज़ ऑटोनॉमस। तो अब जो है एक्सपोर्ट्स पर जो है चीज़ें, डोमेस्टिक जो है चीज़ें आपकी कंट्री की, वो अफेक्ट नहीं कर सकती। देन इंपोर्ट फंक्शन क्या है कि इसमें जो है हमारे पास एक्सपोर्ट में तो था ना, कोई चीज़ें डोमेस्टिक चीज़ें जो थी, फैक्टर्स जो थे आपकी कंट्री के, वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे। बट इसके ऊपर जो है इंपोर्ट फंक्शन के अंदर जो है आपकी कंट्री की इनकम जो है, नेशनल इनकम, वो इन्फ्लुएंस करती है। कि अब आपने एक मुल्क से प्रोडक्ट ख़रीदनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी कंट्री की जो है इनकम, उसकी प्राइस क्या है, मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, तब आप जो है इसकी इंपोर्ट्स कर सकेंगे। और ये आप लोगों को उसका इंपोर्ट फंक्शन जो है वो दिया गया है, एम शो करता है इंपोर्ट को, एफ फंक्शन है, और वाई क्या है, आपकी कंट्री की इनकम। देन क्या है कि इफ वी अज्यूम दैट इंपोर्ट फंक्शन फॉर द कंट्री इज अ लीनियर फंक्शन, देन इट विल अज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म। ये वाला हमारे पास MCQ भी आया है, जो ECU 303 का क्विज है, कि स्मॉल m शोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो यहाँ जो है हमें इसका इम्पोर्ट फंक्शन का जो है मेनली फार्मूला दिया गया है कि MA प्लस MY। MA क्या शो कर रहा है कि इम्पोर्ट एट ज़ीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जबकि ये स्मॉल m क्या है, इज़ अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। y क्या है, कंट्री की इनकम है। देन वही इंपोर्ट, लीनियर इंपोर्ट फंक्शन का जो है आप लोगों को फार्मूला दिया गया है। इसमें तकरीबन MCQs ही आते हैं। ये मोस्टली फंक्शन जितने भी है, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया, या ये लीनियर इंपोर्ट फंक्शन आप लोगों को दिया गया है। आप इनके जो है ये छोटे छोटे इक्वेशंस जो हैं ये इसे याद कर लीजिएगा, ये MCQs में आ सकती हैं ये। देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। एवरेज प्रोपेंसिटी में क्या होता है कि आपने रेशो लेनी होती है दो फैक्टर्स के दरमियान। मीन द रेशो ऑफ इम्पोर्ट टू नेशनल इनकम
इज़ आल्सो नाउन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। जबकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट में क्या होता है कि आपने चेंज भी लेना होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इम्पोर्ट टू द चेंज इन इनकम। ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है। ये आप लोगों को इनका फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्रॉ फंक्शंस टुगेदर। ये आप लोगों को पहले हम लोगों ने अकेले जो है टॉपिक को डिस्कस किया है कि इम्पोर्ट फंक्शन क्या है, एक्सपोर्ट फंक्शन क्या है, साथ में उन्हें ग्राफ भी शो किए गए थे। इसमें जो है हमें जो है मार्जिनली दिया गया है, ठीक है, कि इम्पोर्ट फंक्शन और एक्सपोर्ट फंक्शन को एक ही ग्राफ में जो है ड्रॉ किया गया है। अब देखें, हमने देखा था कि ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकली राइज अप हो रहा था इम्पोर्ट फंक्शन। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ आल्सो नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब जो है इन एन ओपन इकोनॉमी और इन ए फोर सेक्टर इकोनॉमी द इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कैन शोन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। वही हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का हमने पीछे फोर सेक्टर इकोनॉमी में डिस्कस किया फॉर्मूला, वही हम लोगों ने यहाँ इसमें फर्दरली इसमें वैल्यूज पुट करके ड्राइव करना है। अब वाई डी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं कि आपकी पर्सनल इनकम में से टैक्सेस वगैरह का रिमूव करके, ठीक है, जो इनकम होती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आप लोगों को ये ग्राफ शो किया गया, टेबल दिया गया है, ठीक है। देन है इन ए फोर सेक्टर इकोनॉमी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज़, वही फार्मूला जो हम पीछे से रीड करते आ रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम। फिर ये अब न्यूमेरिकली टाइप तो क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगी। ये अब मैं तो यहाँ मैथमेटिकली ये रीड तो नहीं ना कर सकती, ठीक है। तो एक दफ़ा आप लोग इसे अपने हैंड से खुद जो है इसे राइट कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Then in four sector economy, if only consumption and import depend on income while all other variables are autonomous, then the value of multiplier will given by the following expression। कि अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन और इंपोर्ट्स जो हैं इनकम पे डिपेंड करें और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, मीन इन्वेस्टमेंट, सेविंग, डिमांड, एक्सपोर्ट्स, ये सारे ऑटोनोमस हों, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC प्लस MPM, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। ये जो है इसका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा अगर ये चीज़ें जो हैं मीन इनकम पे डिपेंड करती होंगी, कंजम्पशन और इम्पोर्ट, और बाकी सारी वेरिएबल्स होंगी, ठीक है। और ये जो है इसका प्रूव है कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC प्लस MPM कैसे आया, ठीक है। इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, शायद मे भी आ जाए जो है क्वेश्चंस वगैरह में कि इसे प्रूव करेंगे कि कैसे इक्वेशन आई है आप लोगों के पास। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।